नमस्कार, स्वागत है एलएनएमयू नोट्स में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एलएनएमयू स्पॉट एडमिशन के बारे में। स्पॉट एडमिशन सेशन 24 से 28 बीए, बीएससी, बीकॉम के लिए आप लोग इंतज़ार कर रहे थे कि स्पॉट एडमिशन का डेट कब आएगा। ऑनलाइन अप्लाई पहले नहीं किए थे, चाहे ऑनलाइन अप्लाई किए थे और थर्ड मेरिट लिस्ट जो आया उसमें आपका जो है वो सिलेक्शन नहीं हुआ, नाम नहीं आया, तो सबको मौका दिया गया है। फिर से नोटिस जारी किया गया है स्पॉट एडमिशन के लिए फर्स्ट सेमेस्टर में सेशन 24 से 28 में। तो क्या नोटिस में लिखा गया है, कौन कौन अप्लाई करेंगे, कब से अप्लाई होगा, सारा कुछ जानकारी नोटिस में है। नोटिस को आपको बताते हैं क्या क्या लिखा हुआ है यूनिवर्सिटी की तरफ से जो नोटिस जारी किया गया है। ध्यान से आप सुन लीजिएगा वीडियो को, उसके बाद आप जो भी आपका सवाल होगा वो आप कमेंट कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए, कहा जा रहा है कि जो एडमिशन हुआ है 4 वर्षीय स्नातक प्रथम सेमेस्टर प्रतिष्ठा सत्र 24 से 28 के तहत तृतीय चयन सूची में से नामांकन के उपरांत अभी भी लगभग 54,000 छात्र विभिन्न विषयों में नामांकन से वंचित है, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि लगभग 54,000 छात्र का अभी भी एडमिशन नहीं हो पाया है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए और जो सीट बचा है उसको देखते हुए फिर से ऑनलाइन अप्लाई करने का डेट जारी किया गया है। अब ये डेट किसके लिए है और कौन कौन अप्लाई करेंगे, तो देखिए, जो पहले कभी ऑनलाइन अप्लाई नहीं किए हैं, कभी ऑनलाइन अप्लाई नहीं किए हुए थे कभी भी, ठीक है, सेशन 24-28 में एडमिशन के लिए, बीए, बीएससी, बीकॉम में एडमिशन के लिए पहले कभी भी ऑनलाइन अप्लाई नहीं किए हुए हैं, तो आप जूलॉजी, हिस्ट्री और हिंदी को छोड़ के दूसरे सब्जेक्ट से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और एक ही कॉलेज का नाम चुनेंगे, ठीक है। केवल एक महाविद्यालय का चयन करेंगे, ठीक है। जब आप कॉलेज का नाम चुनेंगे, जब कॉलेज का लिस्ट आपको दिखाई देगा, जब आप फॉर्म भरने जाएंगे तो आपको लिस्ट दिखाई देगा वहाँ पे कि कौन कौन से कॉलेज में कितना सीट खाली है, किस सब्जेक्ट में। जो भी आप सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे उसके हिसाब से आपको कॉलेज दिखाई देगा, ऑटोमेटिक कॉलेज आएगा वहीं पे फॉर्म में के अंदर ही आपको कॉलेज का नाम दिखाई देगा। जहाँ पे भी सीट खाली रहेगा उस कॉलेज का नाम दिखाई देगा। उस कॉलेज में सिर्फ आपको एक ही कॉलेज सेलेक्ट करना है, ठीक है। एक से ज़्यादा कॉलेज आप सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं, केवल एक महाविद्यालय का चयन करेंगे, समझ गए। और ऑनलाइन अप्लाई कब से कब तक करेंगे, तो 25 अगस्त 11 बजे से लेके 31 अगस्त तक आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे एलएनएमयू के वेबसाइट पे। ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट होगा, लिंक एक्टिव होगा तो आपको बता ही दिया जाएगा। 25 तारीख यानी कल 25 अगस्त 2024 से लेके 31 अगस्त 2024 तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे वैसे स्टूडेंट जो पहले कभी ऑनलाइन अप्लाई नहीं किए हुए थे। आपको बस ये ध्यान रखना है कि आपको जूलॉजी सब्जेक्ट नहीं लेना है, हिस्ट्री सब्जेक्ट नहीं लेना है, हिंदी सब्जेक्ट नहीं लेना है। सब्जेक्ट नहीं लेने का ये सब्जेक्ट नहीं लेने का मतलब है इस सब्जेक्ट को ऑनर्स नहीं रखना है, मेजर सब्जेक्ट इसको नहीं रखना है, माइनर रख सकते हैं, माइनर आईडीसी रख सकते हैं। आप ऑनर्स सब्जेक्ट ये नहीं रख सकते। नया अप्लाई अगर कर रहे हैं, पहले कभी ऑनलाइन अप्लाई नहीं किए हुए थे और नया अप्लाई कर रहे हैं, पहली बार अप्लाई कर रहे हैं, तो जूलॉजी ऑनर्स नहीं ले सकते आप, हिस्ट्री ऑनर्स आप नहीं ले सकते और हिंदी ऑनर्स नहीं ले सकते। इसको माइनर में रख सकते हैं या फिर एमडीसी या आईडीसी में जो होगा वो सब्जेक्ट आप रख सकते हैं। सिर्फ ऑनर्स ये अप्लाई नहीं कर सकते इस सब्जेक्ट से, ठीक है। ऑनर्स छोड़ के बाकी जो भी सब्जेक्ट में ये आता है आप ले सकते हैं। ऑनर्स से इस सब्जेक्ट में अप्लाई नहीं कर सकते। नया अप्लाई, न्यू अप्लाई जो होगा उनको ये सब्जेक्ट से ऑनर्स नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि इसका सीट फुल हो चुका है। ये सब्जेक्ट सिर्फ उनको मिलेगा जो पहले से अप्लाई कर चुके थे, उन्हीं को जो है वो इन सब्जेक्ट में एडमिशन लेने का मौका मिलेगा। जो नया अप्लाई करेंगे उनको इन सब्जेक्ट में ऑप्शन नहीं दिया जाएगा आपको एडमिशन लेने का, ठीक है। तो ये हो गया नया अप्लाई। जो पहले कभी ऑनलाइन अप्लाई नहीं किए थे, आप जो है वो ऑनलाइन अप्लाई कर लीजिएगा। सिर्फ एक ही कॉलेज का नाम आपको देना है। जो कॉलेज आपको लिस्ट दिखाई देगा उसमें आपको जो कॉलेज आपको सही लगे, जो आपको आपके नज़दीक वाले कॉलेज है उसी कॉलेज का सिलेक्ट कीजिएगा। सिर्फ एक ही कॉलेज का, केवल एक जो है वो सिलेक्ट करेंगे कॉलेज, ठीक है। और बाद में आपका जो है वो लिस्ट जारी किया जाएगा, फोर्थ मेरिट लिस्ट जो है वो जारी होगा, फिर उसमें सिलेक्शन होगा आपका तो एडमिशन होगा। अब फोर्थ मेरिट लिस्ट कब जारी होगा वो भी बताया जा रहा है। उससे पहले आपको ये बता दें, जो ऑनलाइन अप्लाई कर लिए थे और जिसका लिस्ट में नाम नहीं आया था, जिसका एडमिशन नहीं हुआ था, पूर्व में आवेदित अनामांकित छात्र छात्रा अन्य विषय में रिक्त सीटों के विरुद्ध बिना किसी शुल्क के पुनः ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। जो कभी ऑनलाइन अप्लाई नहीं किए हुए न्यू अप्लाई करेंगे तो उनको अप्लाई करने का पैसा लगेगा, ठीक है। और जो पहले अप्लाई किए हुए थे वो फिर से अप्लाई करेंगे तो उनको पैसा नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। इतना बात आपको क्लियर रखना पड़ेगा।
अप्लाई करने का दोनों का डेट सेम है। जो पहले अप्लाई किए हुए थे उनका भी वही डेट है 25 अगस्त से 31 अगस्त तक, और जो फिर से अप्लाई करने वाले हैं, जो मतलब कि जो पहले अप्लाई किए हुए थे और फिर से अप्लाई करेंगे, उनको पैसा नहीं लगेगा। आप ऑनलाइन अप्लाई कब कर सकते हैं, तो 25 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक डेट दोनों का सेम रखा गया है। आगे बढ़ते हैं तो क्या लिखा हुआ है, ऐसे छात्र विश्वविद्यालय के नामांकन पोर्टल पर लॉगिन करने हेतु अपने जो भी आपने पुराना आईडी पासवर्ड रखा हुआ था वही आईडी पासवर्ड से आप लॉगिन करेंगे। ठीक है, लॉगिन करने के बाद जो भी सब्जेक्ट में सीट खाली है, जिस सब्जेक्ट में सीट खाली है उसका लिस्ट आपको दिखाई देगा। ठीक है, विषयवार रिक्त वाले महाविद्यालयों की सूची ऑनलाइन आवेदन के क्रम में डिस्प्ले होगा। ठीक है, जब आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो आपको सब्जेक्ट के हिसाब से जहाँ जहाँ सीट खाली है उस कॉलेज का नाम आपको दिखाई देगा। ठीक है, कॉलेज का नाम आपको दिखाई देगा, उसमें सिर्फ आपको एक ही कॉलेज सेलेक्ट करना है। ठीक है, जिससे केवल एक महाविद्यालय का चयन करेंगे। ठीक है, आपको सिर्फ एक कॉलेज का सिलेक्ट करने का मौका दिया जाएगा, दूसरा आप कोई भी कॉलेज सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो किस सब्जेक्ट में कितना सीट खाली है वो आपको उसी समय पता चलेगा जब आप फॉर्म भरेंगे। फॉर्म भरेंगे तो जैसे जैसे आप फॉर्म भर के आगे बढ़ेंगे तो जिस सब्जेक्ट को आप सेलेक्ट किए रहेंगे उस सब्जेक्ट में कहाँ कहाँ किस कॉलेज में सीट खाली है उस कॉलेज का लिस्ट आपको वहीं पे दिखाई देगा, फॉर्म के अंदर ही। ठीक है, जब आप लॉगिन करिएगा तो फॉर्म के अंदर ही आपको सब लिस्ट दिखाई देगा। उस लिस्ट में, कॉलेज की लिस्ट में सिर्फ एक कॉलेज का नाम आपको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, सेलेक्ट कर लेना है, पेमेंट आपको नहीं देना है। पेमेंट सिर्फ उनको लगेगा जो पहले कभी ऑनलाइन अप्लाई नहीं किए हुए थे। समझ गए? नामांकन के लिए जो 4th मेरिट लिस्ट होगा एडमिशन के लिए वो 2/9/2024 को विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। चयनित छात्र छात्रा आवंटित महाविद्यालय में दिनांक 3/9/2024 से 7/9/2024 तक नामांकन करा सकते हैं। जिनका 4th मेरिट लिस्ट में नाम आएगा वो कॉलेज में एडमिशन लेने जाएंगे। कॉलेज में जो एडमिशन लेने का डेट है वो है 3 सितंबर से लेकर 7 सितंबर तक। ठीक है, यहाँ पे देखिए नोट में एक बात लिखा हुआ है कि जो जूलॉजी सब्जेक्ट, हिस्ट्री सब्जेक्ट और हिंदी सब्जेक्ट है, विषय के पूर्व आवेदित छात्र ही केवल पुनः इन तीनों विषय में रिक्त सीटों के विरुद्ध आवेदन कर सकते हैं। इसके कहने का मतलब ये है कि जो पहले ऑनलाइन अप्लाई किए हुए थे वही लोग सिर्फ जूलॉजी, हिस्ट्री और हिंदी से अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, जूलॉजी, हिस्ट्री और हिंदी से वही लोग अप्लाई कर पाएंगे जो पहले ऑनलाइन अप्लाई कर लिए थे और आपको जो है वो सीट नहीं मिला था, आपका लिस्ट में नाम नहीं आया था, तो आप जूलॉजी, हिस्ट्री और हिंदी से भी सिलेक्ट कर पाएंगे। जो नया अप्लाई कर रहे हैं, जो कभी किए ही नहीं थे, वो बस ये सब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे, ऑनर्स नहीं रख पाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये नोटिस समझ में आ गया होगा। ऑनलाइन अप्लाई कल से स्टार्ट हो रहा है, तो लॉगिन करके कल से अप्लाई कर लीजिएगा 11 बजे के बाद। अब ऐसा नहीं है कि तुरंत ही अप्लाई कर लीजिए, 25 से हो रहा है तो 26-27 को आराम से अप्लाई कीजिए। पहले देख लीजिए वेबसाइट कैसे काम कर रहा है, कैसे नहीं कर रहा है। जल्दबाजी में आपको कुछ नहीं करना है, कुछ गड़बड़ी हो जाएगा तो 4th मेरिट लिस्ट के बाद सीट बचेगा नहीं बचेगा इसका कोई गारंटी है नहीं। ठीक है, तो अगर आप स्पॉट एडमिशन का इंतजार कर रहे थे, नया अप्लाई का इंतजार कर रहे हैं, तो सारा डेट आपको जो है वो बता दिया गया है। 25 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, 2 तारीख को 4th मेरिट लिस्ट जारी होगा और 3 सितंबर से कॉलेज में एडमिशन होगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNMU नोट्स के यूट्यूब चैनल पे।